सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। जय जिनेंद्र। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे नई पत्रियां देखना, किस तरह पत्रियां देखी जाती हैं। तो मैंने आपको एक वो भेजना है। एक व्यक्ति का नाम है आनंद। 12 जनवरी 91, 1:30 सुबह के, और दिल्ली। तो हमने ये पत्री आपको शेयर की है अभी व्हाट्सएप पे। तो इसमें ये आया है 7 नंबर लगन। अब आप लोग बताइए कि 7 नंबर लगन से हम इसकी कोई भी चीज देखेंगे तो कैसे देख पाएंगे। कुछ अगर आपको अंदाज हो तो ठीक है, और अदरवाइज मैं बताता हूँ। 7 नंबर लगन जो है वो शुक्र का है। आप में से को बताएगा या फिर मैं ही बताऊं? शुक्र स्वामी है इसका। शुक्र इसका स्वामी है। अब शुक्र 7वें घर, पहले घर का भी स्वामी है और 8वें घर का भी स्वामी है। हाँ जी। और ये बैठा है चौथे घर में, चौथे यानी घर में। 4th हाउस में। अब आप देखेंगे कि 4th हाउस में ये शुक्र खराब नहीं होता। अब होता क्या है कि ये 8वें घर का मालिक भी यही है, और 8वां घर बहुत अच्छा नहीं कहलाता। ध्यान से समझिए सब चीज। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए चाहे तो। फिर से बोल दीजिए सर, मेरा नेट चला गया था। कोई बात एक नहीं, लाइन। कोई बात नहीं। 7 नंबर होता है शुक्र का, जी। और 2 नंबर भी होता है शुक्र का। हाँ। 7 नंबर का मतलब लगन का मालिक, मतलब जो लगन होता है उसका मालिक, यानी स्वयं का मालिक, पत्री वाले का, जिसकी भी पत्री है ये, उसका स्वयं का मालिक शुक्र हुआ। जी। सबको समझ में आ रही है? आर्यन जी, आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। और ये 8 नंबर में, 8वें घर में जो 2 नंबर लिखा है उसका भी स्वामी शुक्र है। यानी स्वयं का तो मालिक है ही, और अपने पत्री के अनुसार जो कष्ट आते हैं उसका मालिक भी शुक्र है, यानी वो भी परेशान है। और ये बैठा है 4th हाउस में, चौथे घर में बैठा है। हाँ। इसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि पहले घर का मालिक अगर चौथे घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा कहलाता है, और चौथे घर में शुक्र अच्छा भी होता है। हाँ। अब आप एक चीज पाएंगे कि 8वें घर का मालिक, यानी कष्टों का मालिक, अगर हमारा चौथे घर में बैठ गया तो वो वहां पर नुकसान देगा, ऐसा आप लोग सोचेंगे, और सोचना सही भी है। परंतु यहाँ पर एक चीज आती है, जब कभी लगन का मालिक, यानी जो हमारे मेन पहले घर में होता है राशि, उसका मालिक यदि कहीं पर भी बैठा हो तो उसको दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ बीमारियां वाला जो कष्ट वाला है सीन, वो वहां यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। और सोनी मैम, आपके फोन से ना आवाज आ रही है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। आवाज किसकी में आ रही है? सोनी के में आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, चलो, बंद हो गई। अच्छा, आगे बात समझ में अभी नहीं आई तो दोबारा बताता हूँ। सर एक बार सात दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, 7वें घर का, बोलो, पहले घर का मालिक शुक्र हुआ, और शुक्र जो है वो चौथे घर में बैठा है, तो 4th हाउस में शुक्र सही माना गया है। अब आप एक बात कहेंगे कि जी ये 8वें घर का भी मालिक है, और 8वें घर का मालिक अगर चौथे घर में बैठेगा तो ऐसा हमने पढ़ाया है आपको कि वो सही नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ एक विपरीत परिस्थिति आती है कि 8वें घर का मालिक अगर कोई और होता बजाय शुक्र के, तो वो आपको परेशान करता, इस क्लाइंट को, इस जो जातक को परेशान करता। बाकी चूंकि वो जो मालिक है वो लगन का मालिक भी है, पहले घर का भी मालिक है, इसलिए वो वहां पर कोई परेशान नहीं करेगा। समझ में आ गया? सिर्फ ये केस पहले घर के मालिक के साथ ही होता है।
क्योंकि लगन जो होता है वो अपने आप में सबसे मजबूत कहलाता है, इसलिए वहां पर वो परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही यदि 2 नंबर की राशि अगर लगन में होती, बाई चांस 2 नंबर की राशि लगी होती और 6 नंबर में 7 नंबर लिखा होता, ध्यान से सुनो सभी लोग, अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, ज्यादा अच्छा है भाई, संध्या वगैरह सब लोग। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब यहाँ की ये जो राशि है वहां 2 नंबर की होती है और यहाँ 6 नंबर की, तो वहां पे आप कहेंगे ये इन्हें कष्ट होगा, क्योंकि 7 नंबर जो है वो कष्टों के स्थान पे आ जाएगा। बाद में लगा देना। समझ में आ गई? नहीं हम्म। आई? हरियाणा जी समझ में आई नहीं आई? नहीं है सर, नहीं है। अगर लगन में 2 नंबर लिख लो एक कागज पे अलग, या वहीं पे लिख लो 2 नंबर, आप मान लो लगन को, तो अपने आप ही 6 नंबर में 7 नंबर लिखा हुआ आएगा, हाँ 2 नंबर 7 आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहाँ पर ये छठा घर भी जो है कष्टों का होता है, हम्म। तो यहाँ पर भी ये कष्ट नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि लगन लगन का का हो मालिक जाएगा। है। स्वामी शुक्र है। हाँ, क्योंकि उसका स्वामी भी शुक्र है। क्योंकि जब भी कभी किसी का घर में उस घर का स्वामी जो लगन का स्वामी है, उसका कहीं पर भी बैठ जाए तो वो परेशान नहीं करता, बल्कि एक काम करता है कि परेशानियों का हल कर देता है उल्टा। मतलब वो आपकी किसी और की परेशानी होगी तो उसका माध्यम वो भी हो सकता है कि वो उनके कष्टों को और उल्टा दूर कर दे, क्योंकि लगन अपने आप में बहुत मजबूत चीज होती है। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लगन का स्वामी होगा उसका असर ज्यादा होगा, बजाय कि ये जो 6, 8 और 12 घर का कष्ट है, कष्टों वाला है, हाँ, इनसे बेटर अगर वो इनके इनसे ऊपर, रिलेटेड होगा तो, हाँ इनसे रिलेटेड होगा तो इनको टेक ओवर कर जाएगा, मतलब हाँ, और बल्कि इनको असर रेमेडी में। दे देगा, ठीक ठीक। है ना, वो कि उनको और रेमेडी देगा। समझ में आ गया? हम्म। तो और ये यही लगन का मालिक यदि इसमें मामा बैठ जाए 8वें घर में, अगर ये 8वें घर में भी बैठता तब भी दिक्कत नहीं थी। 2 के साथ बैठ जाए। हाँ, किसी के साथ बैठ जाए ये परेशान नहीं हाँ करता, चौथे हाँ में बैठ क्योंकि गया तो भी ठीक है, और 8वें में हाँ भी बैठ जाए। हाँ क्योंकि 2 में इसका अपना ही नंबर है। नहीं, नंबर छोड़ो, वो छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, अच्छा करेगा ही खुद नहीं। वो खुद तो हो सकता है परेशान, मान ले थोड़ा बहुत, बाकी वो अच्छा ऐसा नहीं है कि वहां पर उसको परेशान करे, घर को परेशान करे। समझ में आ गया? जी। क्योंकि इसीलिए हम जब भी पत्र देखते हैं किसी की, हम सबसे पहले देखते हैं कि लगन की पोजीशन क्या है। अगर लगन की पोजीशन बहुत अच्छी है, या लगन का मालिक 7वें घर में बैठ गया, या तो वो और मतलब उसको अच्छा कर देगा। अच्छा कर। यहाँ पर तो नेगेटिव प्रभाव नहीं आने का, वहां नेगेटिव प्रभाव के बजाय पॉजिटिव प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, अगर इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है तो। संध्या बताओ। मामा जी अगर इसकी दशा वगैरह देखें तो भी अच्छा इफेक्ट देगा। हाँ, दशा में भी अच्छा इफेक्ट देगा, अब बुरा नहीं देगा। ऐसा मत सोचना कि ये अगर ये 8वें घर के में है और इसका जो है ये आ गया तो ये बीमार कर देगा और लंबा बीमार कर देगा और परेशान कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, इसके कारण नहीं होगा। और जैसे शुक्र लिखा हो, नंबर कुछ हो तो नंबर ज्यादा इफेक्ट करेगा, या वो शुक्र लिखा हुआ मतलब कोई ग्रह का नाम लिखा हुआ। नहीं, अगर नंबर लिखा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर वाली चीज पे, ओके, है खाली ना? नंबर पे। हाँ, हाई नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये है। जब दूसरे वाली आएगी तो दूसरे वाली बता देंगे, उसमें फिर उसमें तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, वो हो जाएगा। समझ में आ गई जी? अब इस पत्री में जो इन्होंने भेजी है, शुक्र की पोजीशन तो ये हो गई। अब आ जाइए चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा इसका 10वें घर का मालिक होकर के दूसरे घर में बैठा है। हम्म। समझ में आ रही है सबको? हम्म। 10वें घर का मालिक होकर के दूसरे घर में बैठा है। ये व्यक्ति, दूसरा घर परिवार का है हम्म। और धार्मिक स्थान का है, मंदिर वगैरह का, इसका उसका है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो अपनी कमाई करेगा उसमें घर परिवार के लिए ज्यादा खर्च करेगा। ओके।
ऐसा व्यक्ति घर परिवार को चलाने के लिए ज्यादा खर्च करेगा, अपने घर परिवार के ऊपर खर्चा करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बैठ गया है दूसरे घर में, और कामकाजी मतलब ये 10वें घर का मालिक होकर के बैठ गया है, तो ये वहां पर अपने आप में अच्छा करेगा। अरियन जी सिर मत पकड़ो, ये बताओ कोई परेशानी आ रही क्या, समझ में नहीं आ रहा? 10वें घर का मालिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। चलो 10वें ठीक घर है, में 10वें घर में क्या नंबर लिखा है? 4 नंबर लिखा है, ये मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो तो ये आप जैसे इसका मालिक कहाँ बैठा है? इसमें दूसरे घर में बैठा है, तो फिर यही तो बता रहा हूँ मैं। तो आप ये कैसे कोरिलेट कर रहे हो कि 10वें घर का मालिक होकर के दूसरे घर में बैठा है? दूसरे तो घर में पॉजिटिव, दूसरे घर में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दूसरे घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। हाँ दूसरा घर घर सिबलिंग्स का होता है, फैमिली का होता है, हाँ वहां पे खर्चा भी कर दिया, चलो ठीक है। हाँ। लेकिन 10वें घर का क्या कोरिलेशन रह गया इसका? 10वें घर का कर्म का स्थान होता है भैया, कर्मेश होता है ना ये, काम। कर्म का स्थान होता है ना। क्या काम करेगा? तो बिजनेस, कुछ भी करेगा वो, हाँ, जिस काम से भी रिगार्ड कमाएगा, जिस काम से भी काम वो कमाएगा। कुछ भी करे, वो चाहे भीख मांग के लाए, बाकी घर के लिए लाएगा, ठीक है ठीक ना? ठीक सर, चल अब ठीक आ है। गया ना? अरे अब अरियन जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आप तो बहुत होशियार आदमी हो, फिर भी आप सिर पकड़ के बैठ गए, मैं समझ नहीं आया क्या हुआ, है ना? नहीं पूछ नहीं लिया नहीं करो, सर, पूछ लिया एक्चुअली करो मेरे को ना आराम से, है ना? फीवर भी चल कोई रहा है बात ना, समझ में इसलिए नहीं तो। आवे पूछ लिया करो। मामा जी पत्रिका जी सर। देखना, सामने जब देखते हैं ना, कभी नंबर देखो तो घर देखने पड़ते हैं, घर देखो तो घर, मुश्किल तो है भाई। जभी तो ज्योतिष लोग मोटे मोटे पैसे लेते हैं और तुम्हें बहुत जोर पड़ता है देने में, मेरे साथ भी यही दिक्कत होती है, है ना? नंबर और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं घर में। हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा ना, थोड़ा वो खाली देखो, प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस ही से ही आएगा वो। आएगा। और एक चीज बता दूं, प्राइमरीली मैंने आपको बता चुका हूँ, सब चीज सारी उसी बेस पर ही है। जैसे ABCD, अगर अंग्रेजी सीखनी है तो ABCD सीखनी पड़ेगी, तो ABCD से लेकर के A से Z तक मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब उसकी कैसे मिलाना है, कैसे बात करनी है, ये आपका मेन प्रैक्टिस से होगा। ठीक है ना? सब लोग समझ में आ गई? फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, डाउट क्लास में पूछ लीजिए। हाँ अरियन जी शॉर्ट में बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर जो ये 10वें घर का मालिक पिताजी भी तो होते हैं, पिता के लिए भी ये बहुत कुछ करेगा, ये भी कह सकते हैं। नहीं, वहां पर वो भी ठीक है आपकी बात, कामों के लिए, पिता के लिए सब कुछ करेगा। पिता का बिजनेस ले सकता है। पिता के पास तो बहुत सी चीजें होती हैं, बिजनेस ही और पैसा ही थोड़ा ना होता। आप पैसे और बिजनेस पे क्यों अटक गए? उनका बीमारी भी हो उनका सकती है, अगर समझ मान रहा लिया, हूँ आपकी बात। है ना, हाँ, अब मान लिया कोई पिता गरीब भी है तो उसका प्रेम तो साथ में होगा ना। लेकिन हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं ना, तो चंद्रमा तो बेसिकली पॉजिटिव चीजों का कारक होता है ना, मतलब जैसे पैसा, मन लगना और ये सब चीजों ऐसा का। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पिता के पास पैसा नहीं है तो वो क्या उसको उठा के बाहर फेंक देगा? सर जितना भी होगा उतना तो देगा ही ना। और नहीं है तो उस पर कर्जा है तो कर्जा भी इनहेरिट करेगा तो वही ना, इनहेरिट तो करेगा ही ना। क्या करेगा? मतलब एक तरीके से मिलेगा तो उसी को ही ना, बच्चे को ही। हाँ, तो भी तो वही हुआ ना, कष्ट तो उसी, कष्ट भी तो भुगतेगा ना वो, और बाकी वो हंसी खुशी दे लेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाइए मंगल। दूसरे घर का मालिक है मंगल, 8 नंबर, और एक नंबर लिखा है 7वें घर में। जी। इसका मालिक है मंगल, और मंगल बैठा है 8वें घर में। सही बोल रहा हूं मैं? आर्यन जी थोड़ा सा आप बताओ इसमें का क्या रिजल्ट होना चाहिए? सर एक सेकंड, अभी आई मैं, एक सेकंड। जो इनका पार्टनर है उनकी तबीयत खराब रहेगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको। वो कोई भी प्रॉब्लम हो वो छोड़ो, मतलब वो उसकी स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, पार्टनर में, जी सर। पार्टनर के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और परिवार के अंदर भी, क्योंकि परिवार दूसरे घर से देखा जाता है, यहाँ पर ये अपना नेगेटिव असर देगा। अब आप ये कहेंगे कि चंद्रमा पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव देगा, दोनों की अपनी अपनी आदत है।
दोनों अपने अपने रिजल्ट देंगे। जैसे आप मसालेदानी में नमक रखते हैं, मसाला रखते हैं, मिर्च रखते हैं, हर एक का अपना टेस्ट है। ये मिक्स बन करके ही आपकी कुंडली बनती है। अब क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, जब कभी आपको खाने में टेस्ट नहीं आता तो आप बोलते हो घर में जी मसाला कम कर देना, नमक बढ़ा देना, मिर्च कम कर देना। ऐसे ही हम लोग इस ज्योतिष के हिसाब से अपने अपने तरीके से जो भी परेशानी आती है उसको कम ज्यादा करा लेते हैं। सबको समझ में आ रही है? सर वो लाइन रिपीट कर दीजिए, मैं चली गई थी। 8 नंबर का जो मालिक उसमें 8वें घर में बैठा है तो किसको प्रॉब्लम करेगा वो? ये पार्टनर को प्रॉब्लम कर सकता है, लाइफ अच्छा। पार्टनर को भी, वैसे तो ये पार्टनर को भी, दोस्त अच्छा, को भी, ओके। है ना। अब पार्टनर की डेफिनेशन भी यही है, आपने मेरे पुराने चैनल पे देखा होगा कि कोई भी हो सकता है, दोस्त भी होता है। बचपन में जो दोस्त होते हैं, स्कूल में खेलते हैं कूदते हैं साथ में, वो भी उसकी कैटेगरी में आते हैं, सातवें घर ठीक है। के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये मंगल को जैसे हम यहाँ पे बताया, तो मंगल का जो भी है भाई, भाइयों से संबंध बना के रखो, अच्छा रहो, थोड़ा सा हनुमान जी का कर लो, वास्तु पूज्य भगवान का कर लो, कुछ मिश्री विश्री दान कर दो, तो इस तरीके के छोटे मोटे कोई चीज करा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। जब कुत्ते को मिश्री खिला दो, मीठा चला गया, तो ये सब चीज इस तरह के हम उपाय बताते हैं, वो हो जाता है। अब आ जाइए तीसरे घर में। तीसरे घर का मैं 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर का मालिक है गुरु। और गुरु 6ठे नंबर का मालिक भी है इस पत्री में। 9 और 12, अरियन जी ध्यान से देखो, 9 और 12 नंबर है, वो 6ठे घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। गुरु अच्छे घर है, मालिक बढ़िया है। ये बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में बैठ करके ये अपने आप में, अगर इसको ना छेड़ा जाए गुरु जी को, तो ये अपने आप में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर इनकी खुशामद दुरामद करी जाए तो ये नेगेटिव फल देगा। मतलब ऐसे केस में पूजा पाठ एक लिमिटेड करनी चाहिए, कम से कम कर दीजिए। साधु संत सन्यासी जो आपको मिलेंगे उसमें से ज्यादातर पाखंडी मिलेंगे, जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, या आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं होंगे, वो नुकसान ही देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे केस केवल देखो, ये केस में क्या होता है, गुरु जब 7वें या 10वें घर में किसी का भी हो, ये केवल तभी होता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हर घर में होता है, हर घर में नहीं होता, केवल 7वें और 10वें घर में। इसमें हमें दान पुण्य का काम कम करना चाहिए या ना करें, है ना। ये बोलने में हमें ज़रा कष्ट होता है, क्योंकि कहीं हम बोलते हैं तो कोई लोग बाग नेगेटिव ना ले जाए, लिहाजा ये कम, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद इस पत्री में ऑलरेडी होता है। शनि के घर में बैठ गया गुरु, तो वहां उसका मान सम्मान ऑटोमेटिकली हो रहा है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब आप आ जाइए चौथे घर में। चौथे घर का मालिक है शनि। इसे में बुध भी है। अच्छा नंबर देखें सर। तो अभी तो पहले नंबर पे ले रहे हैं ना हम, फिर उसके बाद उपाय में ले लेंगे। तो अब इन सब के साथ में ये सब चीज, एक चीज और है, आप सामने वाले से पूछो कि क्या क्या चीज आपके साथ में प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स पे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे की सारी उसे पूरी जन्मपत्री पढ़ाने सिखलाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। भाई जो आपके पास क्लाइंट आएगा वो तो जीरो है, उसे कुछ नहीं पता, पता तो आपको है। और जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जितना ज्यादा बोलोगे आप उतना ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा। समझ में आई ना? जितना भी ज्यादा बोलोगे आप, भाई ऐसे नहीं ये वाला है आप देखो, और ठीक है बात आराम से कह दो जी आप ये काम कर लो, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब आ जाइए चौथे घर में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर लिखा है चौथे घर में, और 5वें नंबर घर का मालिक भी शनि है, चौथे घर में बैठा है और चौथे घर में बैठा है। तो चौथे घर में ये इतना नेगेटिव नहीं देता,
शुक्र भी चौथे घर में बैठा, ये भी नहीं ज्यादा देता। अब जब हम राहु की कैटेगरी में राहु पे आएंगे तो राहु यहाँ नुकसान देता है, चोरी चकारी करा देगा, सामान गुम करा देगा, ये सब करा देगा। क्योंकि इसके नीचे 10 नंबर राशि लिखी है तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासों में कि राहु के नीचे जो नंबर लिखा हो वो लगभग उसके जैसा व्यवहार करता है। आपको याद होगा मैंने पीछे बताया था। तो वहां पर ये 10 नंबर में रहकर 4 नंबर उसमें चौथे घर में रह करके भी यहाँ पर ये शनि की तरीके का व्यवहार करेगा और बहुत ज्यादा परेशान नहीं। सॉरी। ठीक है, आगे समझे बात। अरे यार मेरे को गोली नहीं मिली यार। भैया ये किसका स्पीकर वो चल रहा है? आपका है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आ जाइए आप छठे घर का। हमने बताई दिया आपको, छठे घर का बताई दिया। छठे घर में 12 नंबर लिखा है ना, बता दिया। पहले घर का भी बता दिया आपको, मंगल का। 8वें का भी बता दिया। 9वें का रह गया, 9वें का है बुध। 9वें घर का और 12वें घर का बुध है। 12वें घर में 6 नंबर लिखा है। रेणुका जी समझ में आ रहा है? हाँ जी, मुझे अभी कुंडली बहुत थोड़ी समझ में आ रही है। मुझे आपकी वीडियो कई बार देखनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो वो तो फिर आप मैंने बार बार सुनोगे तो उससे फायदा नहीं। आप वीडियो देखोगे, वहां पे कोई डाउट ना आ रहा हो, डाउट हो तो मुझे आप बताओ फिर। सर मेरे पास कुछ जन्मपत्री आई हैं कल। हाँ, तो उनको स्टडी करने के लिए ग्रुप पे सेंड करूं, मैं आपको सेंड करूं, कैसे करूं उनका? ये ग्रुप का हम ये जो है ना स्टडी का मटेरियल जो है ना, ये आप अपने आप देखोगे। अगर ये इन पे ग्रुप में मांगोगे सब 500 रुपये मांग लेंगे कम से कम। नहीं सर, हमारे ग्रुप वाले सब समझदार है, ना मांगेंगे नहीं। ऐसा समझदार कोई नहीं है जी, सब पे पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, हाँ, आप खुद देखो ना, आपको सिखाया जा रहा है। अगर आपको हमें देखना हो, सपोज कीजिए हमें देखना हो तो हम तो फिर हम आपको सिखा फ्री रहे हैं। जी अगर दिखवाओगे, आपको बना रहे हैं आपको कि आप ऐसा देखो। अगर हमसे ही पूछोगे तो फिर तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो हमसे ही पूछे जाओ। सिखा रहे हैं ना। अगर आपको सीखने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी टाइम हमसे पूछो। डाउट क्लास अलग चल रही है, रेगुलर क्लास अलग चल रही है। आप अपनी पत्री ला करके जब अपने आप स्टडी करोगे तभी तो बात बनेगी ना। तो आप वो सिस्टम नहीं है कि जी दूसरे का पत्री लो, आप देखो। देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी परेशानी आ रही हो, आप पूछो कि जी उस ग्रह के बारे में पूछो, जी समझ में नहीं आ रहा, बता दूंगा, मैं ही बता दूंगा। ग्रुप का काम ये नहीं है। आप तो ग्रुप में डाल ही नहीं सकती, पहली बात तो। नहीं, मैं संध्या जी को सेंड कर दूंगी ना। तो संध्या भी इसका वो नहीं है। संध्या बहुत सीधी मुझे लगती है। परमिशन मामा जी को पता चल गया ना, मेरे को क्लास से निकाल देंगे वो। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है। ठीक है सर। मैं जो काम करती हूँ मामा जी को बता के करती हूँ। आपको अगर करना है ना, आपको करना है, देखना आप मैं हेल्प कर दूंगी मामा जी, मैं हेल्प कर देती। कोई चीज है ना जो जैसे आपके लिए हेल्प कर देती हूँ, लेकिन पूरा ऐसा नहीं है ना। आप ठीक है, ऐसा नहीं ठीक। है, आप समझो और सीख जाओगे। अगर आपको हेल्पर मिल गया ना तो आप सीख ही नहीं पाओगे, हमारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा। आप तो मेरे से 10 साल से जुड़ी हुई हो, 10-12 साल से जुड़ी हुई हो। तो फिर अब अगर हमें बताना ही, अगर आप तो सिखाने के पर्पज से बता रहे हैं, जब आपको बताया था तो आपसे पहले भी पैसे लिए थे, आपको याद होगा। तो वही चीज है ना। तो ये आप उस चीज में आप सीखो, सीख करके बताओ। अच्छा, तो अब ये बुध बैठा है तीसरे घर में। ये 9वें घर का और 12वें घर का मालिक होकर के तीसरे घर में बैठा है, और तीसरे घर में रिजल्ट अच्छा देता है। भले ही 12वें का मालिक हो, तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, अगर ये 12वें में बैठ जाता तब ये नुकसान देता, क्योंकि 12वें घर में बुध अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ गया है सूर्य। 11वें घर का मालिक सूर्य। 5 नंबर लिखा है ना, समझ में आ गया सबको? नहीं आया? किसी को नहीं आ रहा हो तो बताओ। 5वें घर का 11वें घर का मालिक सूर्य हुआ, क्योंकि वहां पे 5 नंबर लिखा है। तो ये सूर्य ये हमारा तीसरे घर में बैठा है।
और ये बहुत अच्छा है। इसकी सारी रिक्वायरमेंट, जो इच्छाओं की पूर्ति है, वो इसके पिता कर सकते हैं। सूर्य पिता होता है, पिता भी होता है, पति भी होता है, जिस दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा है। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी इनके पिताजी पूरा कर देंगे या पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अब आ जाइए इसके अंदर कि ग्रहों की स्थिति क्या है। ये सब चैप्टर तो पूरा हो गया। अब इसके अंदर ये कुल मिलाकर के इसके अंदर जो कुछ इसकी हैबिट्स होंगी, तो चंद्रमा इनका दूसरे घर में अच्छा है, तीसरे घर में सूर्य और बुध भी अच्छा है, चौथे घर में शुक्र और शनि ये भी अच्छा है। बाकी यहाँ पर राहु अपनी इसको अंधेरे में रखेगा और इसको लापरवाही होगी, सामान इधर रख दिया उधर रख दिया, खो गया, सामान चोरी भी होगा इसका, क्योंकि चोरी भी कराएगा, सुखों में कमी करता है। चौथे घर में बैठ करके राहु की प्रवृत्ति जो है, वो राहु की प्रवृत्ति तो है ही ऐसी कि जो वो जहां बैठेगा वहां नुकसान ही करेगा। तो पता चला आज मोबाइल आया खरीद के, परसों खो गया, अब ढूंढते फिर रहे हैं उसे, वो मिलेगा कब, जब उसका मॉडल पुराना हो जाएगा, तो तब बात होती है। आर्यन जी अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको। 8वें घर में मंगल बैठा है इनका, इनकी एक तो चौथे घर में वो बैठा है, इधर लापरवाही होगी, इधर ये मंगल है, तो इनके पैरों वैरों में दर्द वगैरह रहेगा, चोट लगती रहेंगी, क्योंकि मंगल चोट भी पहुंचाता है। तो थोड़ा सा इसको कहेंगे कि भाई जरा संभाल के चला करो, ध्यान से चला करो, तो ये उसी से ठीक हो जाएगा। गुरु इसका बहुत अच्छा है, अगर ये बहुत ज्यादा धर्म ध्यान या फिर बहुत ज्यादा इस तरीके के काम ना करे, है ना। भगवान को पूजने को मना नहीं कर रहा, बाकी भगवान के चिपटने को मना कर रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात। बहुत से आदमी सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए ऐसे आदमी को। बाकी इसका केतु बहुत बढ़िया है, केतु 10वें घर में हमेशा ऐसे व्यक्ति का काम चलाता रहता है। तो कुल मिलाकर के इनकी पत्री को जो भी हमने बताया, उन्होंने हिसाब से जब सामने वाला अपनी पीड़ा लेकर के आए, तो तब आप उसके हिसाब से उसको धीरे कुछ थोड़ा बहुत कोई भी उपाय या कोई भी चीज बताएंगे, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसका सूर्य 11वें स्थान का मालिक है और तीसरे घर में बैठा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है और सब चीज अच्छी है। अगर ये अपने पिताजी की या अपने पति की बात कंसेंट ले ले किसी भी काम में, तो वो काम इसके बनते रहेंगे। सबको समझ में आ गया सब कुछ, या अभी कुछ डाउट हो तो अब आर्यन जी आप पूछो। सबसे चौथे घर में राहु बैठा है, वो भ्रमित करता है, नुकसान करता है, तो ये भी कह सकते हैं कि चौथा घर माँ का होता है, तो वो माँ को परेशानी करेगा, या फिर माँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकता है, माँ की चीजें वगैरह खो जाएंगी। भाई बहुत बढ़िया, कर सकता है, सच में कर सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। माँ का सामान चुरा लेगा, नहीं, माँ का सामान नहीं चुराएगा, माँ के नुकसान करा सामान थोड़ी ना, नहीं घर में चोरी कर सकता है, घर करता नहीं है। आप एक बार सुनो, करता नहीं है ये, इसका होता है, इसका होता है, समझो। अच्छा, मैं जैसे ये चोर नहीं है, अच्छा, ये चोर नहीं है, इसका खुद का नुकसान हो जाता है। अगर माँ का स्वास्थ्य खराब है इसकी, सपोज करो, तो आप राहु का उपाय कराएंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये बिल्कुल सही बोला आर्यन जी ने, अगर इनकी माता जी का इलाज मतलब बीमार है, तबीयत खराब है, या कोई बात है, या मनमुटाव है, कुछ भी है, तो ये यहाँ पे राहु का कुछ ना कुछ उपाय कराएंगे या आराधना करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, ये होना ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसमें मामा जी एक ऑप्शन ये भी तो था कि जैसे अगर माँ का लगाव ज्यादा होगा जिसकी पत्नी में, तो माँ का या तो स्वास्थ्य खराब होगा या कुछ ना कुछ बीमारी होगी, मतलब तो उसी के लिए तो कह रहे हैं, अगर मान लिया अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर माँ को लगाव नहीं है, माँ को लगाव कम है, हाँ, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं आएगा ना। तो इसलिए नहीं आएगा। नहीं, वैसे तो एक परेशानी तो आई गई ना कि माँ को लगाव ही नहीं है। हाँ, माँ को बच्चे से इतना लगाव नहीं है। अगर नहीं है
तभी तो आएगा ना। यदि ये माँ से लड़ेगा या माँ इससे लड़ेगी या स्वास्थ्य खराब होगा। सर जब लगाव ही नहीं है तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको तो फिर असर ही नहीं पड़ना कुछ। हाँ, उसमें असर नहीं पड़ना, वही बात है ना। तो ये अच्छा, चीज है। हमें ये गुरु की कंडीशन कैसे पता चलती है कि इसको ज्यादा पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बाकी घरों में कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले घर में नहीं करते जो काम वाला घर है? 7वां और 10वें में। 7वें और 10वें में। हाँ, 7वें और 10वें में नहीं करते। सर गुरु और 7वें 10वें में तो आप बताते हो कि प्रसिद्धि देता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है, गुरु की ब्लेसिंग्स होती है। आप कह नहीं, रहे हो कि 10वें में मैंने ऑलरेडी जब कहा है ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी ब्लेसिंग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद आप उसकी जान खाओगे बार बार, तो क्या करेगा वो? अभी अच्छा। अभी आपके इसके अंदर सपोज करो मैं 1 मिनट के लिए आपका गुरु हूँ, समझा रहा हूँ, आपको बतला रहा हूँ, और बार बार आप मुझे मेरे को परेशान करोगे जबकि आपको मैं सही पढ़ा रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है। आप 100 व्यक्ति बैठे हो, 100 के 100 व्यक्ति समझ भी रहे हो, और फिर भी अगर बीच बीच में मैं आपको नहीं कह रहा कभी अरेंज जी आप सोचो, मतलब एक बात बता रहा हूँ, कोई वो परेशान ज्यादा करेगा तो आदमी क्या होगा, उस शरीर में इरिटेट होगा ना। तो ऐसे ही ऑलरेडी गुरु ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा मैं मना कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मत करो, अपना ठीक है जितना है वो भी अपना आप में ठीक है। अभी जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, घर के अंदर 2 हैं, और भी जो रिश्तेदार होते हैं, तो वो अपने आप ही जब आपके ठीक है, आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और फिर आप उनसे कहो रोजाना एक शिकायत लेके पहुंच जाओ, तो वो क्या करेंगे, यार इतना करते करते तो मुझे दुखी कर रहा। तो वही चीज है, को समझ में आ रही है ना? हाँ आर्यन जी बताओ। सर जैसे आपने एक बार बोला था कि सूर्य से अगर जो हमें अच्छे रिजल्ट्स लेने हो तो हम उसमें जल में थोड़ी मिर्ची या कुछ लाल रंग का वो डाल सकते चढ़ा देते हैं, तो गुरु से भी बेटर रिजल्ट लेने के लिए वो इरिटेट हो जाता है, आप ये कहना चाह रहे हो? भाई साहब आपको गुरु पाखंडी मिलेंगे। अब मुझे कहां तक आप मेरे से इस बात को खुलवा रहे हो? आप एक बार बता दो, जितने भी गुरु हैं आपके पास, आपको पास सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा? और सच्चा गुरु मिल भी जाए, आप उसको पहचानोगे कैसे? आप पे कौन सा डीएनए टेस्ट करने का तरीका है? सर सच्चा गुरु तो आप, गुरु की पोजीशन तो अच्छी है ना, तो गुरु तो अच्छा मिलना चाहिए। अरे नहीं 10वें घर में मिलता बैठ रहा ऐसे, है। वो ऑलरेडी आशीर्वाद है, ठीक है, बढ़िया है उसका। आप उसको ये मत कहिए कि आप उसको अच्छा, जब कोई चीज अच्छी है अच्छी, अब आप जिसके पास भी जाओगे, आप गुरु के पास जाना तो शुरू करो, पता चल जाएगा आपको क्या हालत है। कोई से भी गुरु के पास चले जाओ, जहाँ 4 दफे आप कहते ना जी भाई साहब मेरी तो मौज आ रही है, 5वें दिन आपके पास एक चिट्ठी आ जाएगी कि भाई साहब ये इसमें यो काम करा दो, इसमें यो काम करा दो, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। अब क्यों खुलवा रहे हो मेरे से सब बातें? सही, सर बिल्कुल सही। वो तो खोलिए ना, वो तो ना सही अभी है। इतना इतना नहीं भैया, नेशनल चैनल पे जाता है, पूरे इंडिया में वर्ल्ड में जाता है ये सब चीज। ऐसा नहीं लगता ना, कल को मेरे पे लड़ मरेंगे लोग बाग, तुम क्या कह रहे हो जी? तो समझो मेरी बात को, यही चीज है। फिर भी आपको करना है, करो, खूब करो, वो आपकी मर्जी सर है। फिर तो ऐसा आदमी मतलब दानवान भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसा? गुरु से कोई पैसे वैसे भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब लो, मैंने कब किसने किया है? तो मतलब गुरु गुरु को गुरु दे अगर, रहे हैं। हाँ तो गुरु दे रहे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं हाँ होगी। तो हाँ लो उनसे, कौन दे रहा गुरु? अरे सर अरे कई बार इनकमिंग तो भाई साहब गुरु, हर जगह अलाउड है, आप यहाँ भेज दो, अभी मैं सर इनमें ग्रुप में बांट दूंगा। सर वही मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं बोल सकते ना हम, तो मतलब ठगी, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? अगर जो गुरु से लेने हो पैसे तो ले सकता है, फाप हाँ जाएगा हाँ उसको लो भाई पैसा। साहब, लो, दे कौन रहा है गुरु? अब भैया मैं तो देने का नहीं, कभी मेरे से मांगने लगो। अरे मैं ले लूंगा आपसे, आप टेंशन ना लो। और बताओ और बताओ, संध्या क्या कह रही है बताओ। मामा जी उसमें गुरु का तो कोई रोल ही नहीं, जब तुम्हें आशीर्वाद मिला हुआ है तो गुरु के चक्कर में मत पड़ो ना। हाँ वही है, लेकिन वही वही चीज चीज। आगे कि उनके चक्कर में चाहे भगवान या गुरु किसी भी चक्कर में, आशीर्वाद है, बस जाओ पूजो करके आ जाओ जो अपना करना ना है। ना, भगवान अलग चीज हो गई मैम, गुरु अलग भगवान चीज हो अलग चीज गया। हो गई, भगवान अलग इससे चीज हो गई। मंदिर ज्यादा पाखंडियों में, मतलब हमें आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम ये हुनर अपने आप हमारे पास है कि हम जो काम करेंगे वो बन जाएगा, इस तो गुरु सब्जेक्ट के को चक्कर में इस सब्जेक्ट को अब लंबा मत खींचो, ठीक है जो समझ में आ गया? हाँ टाइम भी हो चुका है। नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं, कोई और सब्जेक्ट और कोई हो तो मेरे से पूछो, कोई और बात समझ में नहीं आ रही हो तो
आप मेरे से और- पूछ सकते हो। अच्छा जी गुरु, सर एजुकेशन वाले घर में जैसे बैठ जाए 5वें घर में, और मतलब ज्यादा सही ना हो, या मतलब राहु के साथ बैठ जाए या किसी के बैठ जाए, तो वहां पे गुरु कैसा माना जाएगा 5वें घर में? नहीं, 5वें घर का गुरु अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं अच्छा माना ही माना, जाता। तो उसमें भी एजुकेशन ज्यादा का पूजा होता पाठ की जरूरत नहीं है, हैं? उसमें भी नहीं, ज्यादा आप गुरु। उसमें आप कर सकते हो, उसमें अच्छा, आप पूछ सकते हो। वैसे तो सब में अच्छा है, तो सब में ना पूछो। मतलब ये हाँ, 2 घर जो हैं, ओके, 7वां और 10वां, केवल इसमें है। ठीक है, बाकी आपके पास अगर कोई आदमी है तो रोजाना आप उनसे कोई कहो, उनपे कोई असर नहीं होगा। चाहे वो, अगर वो सही गुरु मिल गया तो भी ठीक है, गलत मिल गया तो भी ठीक है, तो उस पर कोई क्योंकि असर नहीं होगा। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ इसलिए हमारे पूछा है पास, हमें अपने क्लाइंटों को नेगेटिव चीज से बचाना है। जी। वहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जिसके, अगर सपोज करें आपकी पथरी में कहीं और बैठा हो गुरु, हम्म, 7वें और 10वें के अलावा, तो आप खूब करो। जब चाहे वो सही हो गुरु, बेसही हो, कैसा भी हो, कैसा भी ना हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वहाँ अच्छा, वहाँ हम मना नहीं करते। ओके, हाँ संध्या। मामा जी, गुरु 7वें 10वें में हो तो गुरु में पति में आता है, पति भी ज्यादा नहीं पूछे। बड़ा केड़े केड़े क्वेश्चन पूछते हैं भाई तुम लोग। ऐसा नहीं है, गुरु आता तो उसमें है। बाई चांस आप देखो इतने दिनों सुनो, से आज माइंड में आ गया। नहीं, वो आता तो है, बाकी वो गुरु में नहीं आता, उस वाले गुरु में नहीं आता जो आपको शिक्षा दे रहा है। हाँ, वो शिक्षा तो हाँ, आप भी देती होंगी ना, आप भी देती होंगी शिक्षा तो उन्हें, आप भी गुरु हो उनकी। हाँ, सब देते हैं। हाँ, आर्यन जी बताइए। यहाँ पे सब गुरु है, कोई कम नहीं है। गुरु, एक मिनट मुझे आर्यन जी। मुझे लग रहा है रेनू मैम ना गुरु बच्चों के लिए ज्यादा स्टडी कर रही है गुरु। नहीं, मैथ, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, हर एक के लिए है। वो तो उन्होंने बताया, सही पूछा क्वेश्चन, कोई गलत नहीं है और भाई। सर पति पत्नी तो गुरु में नहीं आएंगे ना, वो तो उसमें आएंगे ना पार्टनर में। गुरु का तो अलग ही सीन हो जाता है ना। हाँ, नहीं, शायद पति सर, गुरु में आएगा, पति तो गुरु में आएंगे। नहीं आएगा। सर ने नहीं एक बार कहा था, जैसा मुझे याद पड़ता है, कि अगर पत्नी उसको एडवाइस दे रही है और वो एडवाइस वो ले रहा है, उसके काम आ रहा है, तो वो पत्नी भी गुरु है। और अगर मैम पति, रेफरेंस, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, नहीं हम तो रेफरेंस ग्रह समझी की ना बात सर का कर रहे क्या हैं, ये था। सही है। रेफरेंस, लेकिन हम रेफरेंस तो ये था ग्रह की सर बात का। कर रहे हैं ना कि गुरु के लिए नहीं मतलब नहीं, बृहस्पति देव गुरु माने जाएंगे। रेणु का रेफरेंस समझिए ना सर का क्या था। एडवाइस तभी तो देगी ना पत्नी जब वो बराबर की इंटेलिजेंट में हो या फिर उसका बैकग्राउंड सेम हो, हम्म, तब तब एडवाइस देंगे। अब मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई और साहब मेरी वाइफ। एक मिनट आर्यन जी एक बात सुनो। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई भी चीज सिखाता है, तो वो उस समय में के लिए गुरु ही कहलाता है। मेरे पे मोबाइल चलाना नहीं आता, मैंने कहा ये मामा मेरा जी एक मोबाइल। मिनट, मामा अरे जी आपने शायद अयन जी को ही एक बार कहा था जब स्टार्टिंग में, अरे जैसे तुम इन्होंने कहा था मुझे एक मिनट। सॉफ्टवेयर आता है, तो आपने इन्हें कहा था कि आप मुझे सिखाओगे तो आप भी मेरे गुरु चलाओगे। इन्हें हाँ, इनका अब एग्जाम्पल दिया था, सुनो। अयन जी को ही अभी दिया मैं, था। अरे कोई बात नहीं, अब एक बात सुनो ना। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई छोटा सा बच्चा भी, 8-10 साल का बच्चा भी आपको कोई मोबाइल पे सिखाता है कि जी आजकल के जो मोबाइल है आप लोग तो जानते हो, बाकी मैं समझता हूँ निधि जी हैं, रेणु जी हैं, क्या पता बहुत सी चीजों को नहीं भी जानती होगी। उन्होंने कहा जी मेरे पे सॉफ्टवेयर, मेरा इसका कुंडली का सॉफ्टवेयर, बच्चे आएंगे मैं उनको देख के बता दूंगी। तो एड उस समय में अगर वो बच्चे बताएंगे देखो मम्मी ऐसे है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो वो समय में भी वो चीज यही कहलाएगी कि वो उस समय के लिए इनके गुरु हैं, भले ही वो बच्चे हैं। आप गुरु को या इन चीजों को बहुत ज्यादा उसमें मत लीजिए, अपने आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी से आपने कुछ सीखा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कहे या नहीं कहे, वो आपका गुरु हुआ, क्योंकि वही तो सिखा रहा है आपको। समझ में आ गई? चैप्टर को तो हम कितना भी लंबा खींच दें, फिर हम इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ में आई? अब ऐसा करते हैं, कल को एक दूसरी पत्री कोई और लेंगे, उन पत्रियों पे हम विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या है, कि क्या करना है, जिससे कि आपको धीरे धीरे समझ में आए। और कोशिश करूंगा कि आपसे भी पूछूंगा कि इसके यहाँ है तो ये चीज कैसे ठीक होगी, क्या चीज होगी। समझ में आ गई? क्योंकि कोर्स हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब आप एक चीज आपको है, कोई भी क्वेश्चन मान लिया हम बताते हैं आपको, आपको इतनी इजाजत है कि आप अपनी कपड़े, अपने जो आपने लिखा हुआ है चार्ट, उसमें से देख करके भी बता दो आप मुझे, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि उसे मत देखो, याद रखो। अरे याद भी मत करो, देख के बता दो आप। समझ में आई? तो उस तरीके से वो आपको समझ में आ जाएगी और आप बता देना। कहो तो मैं यहाँ से एक आध पत्री आपको व्हाट्सएप कर दूं ग्रुप में, आप उसकी स्टडी अपने अपने तरीके से करके और मुझे कल को बता देना, वो भी चल जाएगा। लाइव ठीक करो है। कल भी।
जैसे आज कराया ऐसे भी हैं? लाइव ही कराओ, जैसे आज कराया ना लाइव ऐसे ही कराओ। अच्छा ऐसे ही कराएं। हाँ तो मतलब आज की हमारी मेहनत सफल है, इसका मतलब हमने ठीक कराया। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत